कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। एक दिल दहलाने वाले वाकये में गंदबल बटवारा श्रीनगर के करीब दरियाए जहलम में एक कश्ती उलटने से 6 अफराद की डूबकर मौत हो गई। 3 अफराद अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि 10 अफराद को बचाने में कामयाबी भी हासिल हुई। बताया जा रहा है कि महलूकीन में नाबालिग बच्चे भी शामिल है। हादसे की खबर मिलते ही मकामी लोगों के अलावा SDRF, NDRF, मकामी पुलिस ने बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन शुरू किया। 3 दीगर लापता अफराद के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी जारी है और इस बीच कई आला ओहदेदार इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत कई सरकर्दा शख्सियात और लीडरान ने इस हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया। मकामी लोगों का इल्जाम है कि इलाके में दरिया पर पुल का काम बरसों से नामुकम्मल है। मातम सुन पा रहे हैं। जुबाच वीरान आबस मम बच्चे यपर मूजब दिल जिगर यह सारे बाक वाक्य मगर अत कतलस गस सुनई गन यह गा वनकन गवर्नमेंट गो कदल कोर्मुट कंप्लीट हस्पताल बच्चे तम गरीब तम महज गरीब तम बहन वरी आना यह बनान यह कुछ ठेकेदार गो यह कुछ गवर्नमेंट गवर्नमेंट पोसे त्रान ये आम रोजान सह वोट निवान ये तेल क्या MLA सह वोट निवान सह क्या करने तेल योर इसके बगैर भी 4 पुल है। एक है पांथोचे के पास, एक कदलू बल है वहाँ पांथोचे के पास है, एक है सेमपुरा के पास। इनका हमने पिछली बार सेक्रेट में भी गए थे फंडिंग के लिए, मगर हर कोई जो भी ऑफिसर देता है वो ऐसी डोंगे चोंगे जवाब देते हैं। मगर फंड कहाँ से आता है? फंड आता है न काम चालू होता है। ठेकेदार को क्या न्यूर है 3 साल में ये पुल कंप्लीट करना है, मगर अभी तक हो गए 10 साल, अभी तक ये पुल कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं भी जाता था वहाँ स्कूल। जब मैंने ये वाक़ा सुना मैं डर गया। फिर मैंने माँ बाप को बोला मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। जब किश्ती जा रही थी मैं भी किश्ती में था, लेकिन मैं चढ़ गया वापस। किश्ती निकल गई। किश्ती जब पार पहुंची पुल के सामने और ये टकरा गई उसके लोहे के साथ, उसके 2 टुकड़े हो गए। फिर बच्चे बड़े सब पानी में थे। 2014 से बोल रहे हैं कि पुल का काम ये तो हमेशा बंद ही रहता है, तो करना क्या है? ये किसकी जिम्मेवारी है? तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है ना, खाली हमारी है। पुल पे कब से काम चल रहा है? 2014 से चल रही है। इसमें से खाली 1 साल काम हुआ इसमें, बाकी बंदी है। परसों इसको काम बंद हुआ है, बोला इधर सामान ही नहीं है। तो फिर वो सामान हमको लाना है कि गवर्नमेंट को लाना है? यहाँ की अगर पांपोर से देखेंगे हम, पांपोर से ये 5 पुलों का काम चल रहा है, मगर सब पुलों का काम रुका हुआ है ऐसे ही। 2014 हर किसी पुल का यही मसला है कि इस पुल का मसला है। पांपोर से लेकर 5 पुलों का मसला खाली यही है कि हर किसी का काम यही 10% 20% काम हुआ है, बस वहाँ पर रुका हुआ है। क्योंकि वजह है उनके पास फंड्स नहीं है। अगर फंड्स नहीं है तो पुल लगाने की क्या जरूरत थी? हमारा यही है कि सारा जो खाता है वो गवर्नमेंट का है, क्योंकि इन्होंने ध्यान नहीं दिया। 2014 से लेकर आज तक 10 साल हो गए उसको। 10 साल से ज्यादा ही हुआ है किसी पुल को, मगर किसी का काम नहीं हुआ अभी तक। पांपोर से लेकर यहाँ तक जितने भी पुल है सबका ऐसा ही मसला है। ये वजह है सारा पुल का। ये लोग बाहर बना रहे हैं स्मार्ट, मगर हमें वो जरूरी नहीं है अभी जो ये जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना जाना रास्ता है, इसलिए ये जरूरी है। जरूरी नहीं वो नहीं है, वो तो चल रहा था। ये पुल लगभग 2014 से तैयारी है, अभी क्या किया? इस पर कुछ कार्रवाई कीजिए। आ जाएंगे सब बताएंगे, सब बोलेंगे पुल के बारे में। 10 साल में कभी पुल के बारे में कुछ कहा ही नहीं। वो बताए ना, अगर आपको कुछ करना है, मतलब बोलते हैं हम स्मार्ट के लिए वो जरूरी है जो लोगों के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने हादसे पर दुख का इजहार किया। उन्होंने हादसे की जांच का भी मुतालबा किया। आज सोचता हूं कि उन खानदानों पर क्या असर होगा जिनके बच्चे या जिनके काम करने वाले, अपने नौकरी पर जाने वाले, वो इस किश्ती में सवार थे और आज उनकी मौत हो गई है। पहले तो मैं सरकार से भी एक शिकायत करूंगा। जो पुल वहां बन रहा था, उस पुल को आज तक पूरा क्यों नहीं किया गया? उमर साहब के वक्त से यह पुल तामीर हो रहा था और ऐसे ही छोड़ दिया गया है।
आज उनको होश आने चाहिए। कितनी जिंदगियां उन्हें खत्म कर दी हैं और सरकार अब जरूर दौड़ेगी भागेगी, फायदा क्या है? हम लोग जागते हैं जब ऐसे वाक़ात होते हैं, उससे पहले सो जाते हैं। मुझे अफसोस इस बात का भी है कि किश्तीबाज को भी होशियार रहना चाहिए था। पानी इतना ऊपर चढ़ा हुआ है, बहाव इतना तेज है, वो कहते हैं रस्सी टूट गई। देखिए रस्सी का भी हाल देखिए क्या है। यानी इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सच्चाई से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वजह क्या हुई और वो पुल क्यों नहीं बना जो अभी तक तमीर होना चाहिए था। वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर सान्हे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कश्ती उलटने के वाकये की जांच का भी मुतालबा किया। आज जो बटवारा में हादसा हुआ जिसमें नाव डूब गई और हमारे बच्चे उसमें जान बहक हुए, ये बहुत अफसोस की बात है और मैं समझती हूँ कि इस वक्त उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी, उनके माँ बाप के दिलों पे क्या गुजरती है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। आज हमारी बदकिस्मती से ये वाक़ा उस वक्त पेश आया कि जब हम इस वक्त कहीं कैंपेन में चले हुए हैं, मगर मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी होनी चाहिए। आखिर अगर कोई पुल, वहां किसी पुल की जरूरत थी तो 7-8 साल से इस वक्त मरकजी सरकार की सरकार चल रही है 2018 से, तो आज तक वो पुल क्यों नहीं बना? ये तो नए कश्मीर की बातें करती हैं। अगर वो पुल बना होता तो शायद आज हमारे बच्चे, जो इतने बच्चे जान बहक हुए, उनकी जान बच जाती और उनके माँ बाप को आज इतना बड़ा सदमा नहीं पहुंचता। मेरी फिर से एक बार गुजारिश है गवर्नर साहब से कि इसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए और जो इसमें जिन्होंने देरी की इस पुल बनाने में, उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। श्रीनगर में पेश आए दिलदो सान्हे के पीछे की भी एक अफसोसनाक कहानी है। 1 दहाई से ज्यादा वक्त से नामुकम्मल पुल की वजह से लोगों को आज भी कश्ती के जरिए दरिया के आर पार जाना पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। श्रीनगर से महज 3 किलोमीटर दूरी पर वाक़े गुंडबल बटवारा इलाके में दरियाए जहलम में पेश आए दर्दनाक हादसे ने सबकी आंखें नम कर दी हैं। इस इलाके में 2 किलोमीटर तक कोई पुल नहीं है। यहां के लोग आज भी दरिया के आर पार जाने के लिए कश्ती का ही सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। स्कूली बच्चों समेत सैकड़ों लोग रोजाना कश्ती से सफर करते हैं। जी जनाब, जितने भी यहाँ पर आपको पॉपुलेशन दिख रही है, यहाँ से जितने भी सारे मकानात दिख रहे हैं, इनकी जो यह है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन यही है, बस किश्ती के जरिए यहाँ ये सफर करते हैं। यहाँ से इनका यहीं से रोज का आना जाना है और किसी को मजदूरी के लिए, किसी को स्कूल के लिए, किसी को डॉक्टर के पास। पीछे जो पुल है, गंडबल पुल है, ये कब से ज़ेर तामीर? ये 2015 से पेंडिंग है। अभी ये मान लो पिछले महीने भी इन्होंने काम लगाई, इधर 2-3 गार्डर रखे तो भाग गए। जो एक पुल उन्होंने बनाया सारा मुआवजा इसी के साथ हो गया, क्योंकि जिसमें रस्सी थी वो रस्सी कट गई, उसको टक्कर आ गया उसके साथ और सब बच्चे सारे पलट गए गया होता, क्योंकि कितने बच्चे मर गए बेचारे। जो इनका रोजगार है उसी पे चलता है, किश्ती पे ही हर रोज रोजगार इसी पे चलते हैं। इस इलाके में पुल का काम नामुकम्मल रहना भी इस हादसे की एक अहम वजह बताई जा रही है। आइए देखते हैं कि इस पुल की तामीर का काम अब तक कहां तक पहुंच पाया है। इस वक्त हम गंडबल पुल के नीचे खड़े हैं। अगर ये पुल अपने वक्त पर तामीर हो चुका होता तो शायद आज जो बड़ा हादसा पेश आया है वो ना हुआ होता। ये गंडबल पुल लगभग 15 सालों से ज़ेरे तामीर है। थोड़ा नजदीक से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस पुल का काम कितनी सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। ये पुल जो है वो 2 इलाकों को जोड़ने वाला है।
एक इलाका बटवारा का इलाका है और एक इलाका जो है वो गंडबल का इलाका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बटवारा का इलाका है उस साइड में भी सिर्फ 2 पिलर जो है वो तामीर हुआ है और गंडबल का जो इलाका है वहां पर भी सिर्फ 2 पिलर तामीर हुआ है और बाकी बीच में जो है ये ढांचा जो है ये लगाया गया है। पुल की फिलहाल यही शक्ल सूरत है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुल की तामीर का काम मुकम्मल किया जाए ताकि मुस्तकबिल में फिर ऐसा कोई हादसा पेश न आए। आज जो हादसा पेश आया, हम चाहते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में ऐसा हादसा कभी पेश न आए, तो इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पुल की तामीर जल्दी से शुरू करे ताकि जो आने वाले हैं हादसा है वो रुके। ये हादसा हुआ है, हम सबको दुख है और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट से कि आने वाले फ्यूचर में ये पुल तामीर जल्दी हो ताकि कभी आइंदा इन फ्यूचर में कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। और ये जो जाने ज़ाया हुए हम इसकी बहुत मजम्मत करते हैं, बहुत दिल से हमें दुख है और गवर्नमेंट से यही हम अपील करना चाहते हैं कि ये पुल जल्दी से जल्दी तामीर हो। उम्मीद की जा सकती है कि आज के दर्दनाक हादसे से तमाम मुतालिकीन होश में आएंगे और इलाके में तमाम पुलों का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जो लोग हादसे का शिकार हो गए और मौत के आगोश में चले गए वो अब दोबारा तो नहीं आएंगे, लेकिन क्या प्रशासन इस हादसे से सबक लेते हुए क्या इस पुल को जंगी पैमाने पर तामीर करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन अयूब के साथ में काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इक्कीस पूर्व जजों ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी, न्यायपालिका पर अनुचित दबाव का किया जिक्र। चिट्ठी लिखने वालों में एससी के 4 पूर्व जज और एचसी के 17 पूर्व जज शामिल। उत्तराखंड में लोकसभा के लिए 19 अप्रैल को चुनाव, सचिवालय कर्मियों को दिलाई गई शपथ, सभी को मतदान करने की दिलाई गई शपथ। प्रयागराज के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब, मां कालरात्रि की आराधना कर रहे भक्त। हरदोई में मानसिक रूप से बीमार शख्स ने गाड़ियों पर किया हमला, राहगीरों में दहशत, कछौना थाना क्षेत्र का मामला। उत्तरकाशी जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं गाचना क्षेत्र के धौंतरी और मट्टी गांव के बूथ में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के दिए निर्देश। अयोध्या के दौरे पर नृपेंद्र मिश्र, रामनवमी को लेकर बोले नृपेंद्र मिश्र, रामनवमी को लेकर किए जा रहे इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम। लखनऊ में महिला की हंगामे का वीडियो वायरल, हाथ में डंडा लिए दिख रही महिला की कार से टकराई थी स्कूटी। देहरादून के बिहारीगढ़ में हुई पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली, एक दारोगा भी हुआ घायल। खगड़िया पुलिस ने पोखरा गांव से 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 6 देसी कट्टा और कई कारतूस बरामद। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 16 लाख की अवैध लॉटरी टिकट के साथ एक को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में गेहूं काटने को लेकर विवाद, पड़ोसी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया घायल। गिरिडीह के रानी खावा में बच्चों के विवाद में भाभी की हत्या, आरोपी देवर समेत 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के कासमा थाना क्षेत्र में शराब को लेकर पुलिस ने चलाया अभियान, 800 किलो जावा महुआ को किया नष्ट। वैशाली के वासुदेवपुर चंदेल गांव में घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट, गांव में ही बाप और बेटे पर लगाया मारपीट का आरोप। मुजफ्फरपुर के बुरौल चौक के पास सेल्समैन को गोली मारकर अपराधियों ने की 15 लाख कैश की लूट, घायल सेल्समैन का एसकेएमसीएच में इलाज जारी। जमशेदपुर के ओलीडीह में ट्रांसपोर्ट कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर में कश्ती उलट जाने के दिलदोज सान्हे के बाद सोनावारी इलाके में वालिदैन अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिक्रमंद है। सोनावारी के मुख्तलिफ इलाकों में दरियाए जहलम पर मुतादिद ऐसे पुल है जो एक दहाई के अरसे के बाद भी नामुकम्मल है। स्कूली बच्चों को रोजाना कश्तियों में स्कूल जाना पड़ता है और दीगर लोगों को भी कश्तियों का सहारा लेकर दरिया पार करना पड़ता है और लोगों का मानना है कि बारिश के दौरान कश्ती पलट जाने का खतरा लाहक रहता है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि फौरी तौर पर इन पुलों का काम शुरू करे। ये एक दिलदोज सानिया हमारे दिलों को इसने चीर के रख दिया है और इसी ज़मन में इस बात को नजर में रखते हुए हमें आज मजबूरन आपको फिर दोबारा एक बार बुलाना पड़ा। आपकी वसादत से आला हुकाम तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा बचाए, अल्लाह ताला बचाए कि दोबारा ऐसा वाक़या फिर कहीं रोनमा ना हो। स्पेशली मैं अपनी सुंबल की बात कहूँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 10 साल से, एक दहाई से हम बार बार गवर्नमेंट को इल्तिमास करते हैं, इल्तिजा करते हैं, मुअद्दबाना अपील करते हैं कि इस पुल को जल्द अज जल्द बनाया जाए। यत गई वारिया वाक़ा ये नाव चलान, ये स्कूल बच्चे चलान या बुजुर्ग आसान, मोज बेन बाकी चीज अत कह दरियाव आब अत वक्त फटन खतरे डेली 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 अतनस डेली ननस श्रीनगर में आज गो यह वाक़ा अत पे 7 बच्चे आबस अड़न मल माज तम क्या करान अम सत गई सही यप किन दहशत फहलियाव अम मूजूब गई क्रश दपान अत कर वनस कैसा गवर्नमेंटस अपील करान करान गवर्नर साहबस अपील करान अम कैसा ये बने ये सहारा ये पे डेली नाव तार। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू में पार्टी के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा के हक में इंतखाबी रैली से खिताब किया। अमित शाह ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोग मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों से तमाम सहूलियात से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब कोई पथराव, दहशतगर्दी नहीं और हड़ताल नहीं होती। स्कूल खुले रहते हैं। बंदूक की जगह लैपटॉप ने ले ली। जम्मू कश्मीर में बड़ी सरमायाकारी आ रही है और शाह ने महबा से कहा कि तिरंगा हमेशा मौजूद रहेगा, उसे कोई छू नहीं सकता। शाह ने फारूक अब्दुल्ला का जिक्र करते हुए कहा कि वो कहते थे कि कोई 370 को खत्म नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा कि वादी के नौजवानों से मरकजी धारे में शामिल होने की भी अपील करते हैं और उन्हें समझाना चाहते हैं कि पीडीपी और एनसी जैसी पार्टियों ने नौजवानों को दहशतगर्दी में झोंक दिया है। मोदी हुकूमत ने सिक्योरिटी के मंजरनामे को बेहतर किया और अब यहां तक कि कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं होता है। शाह ने कहा कि वो कश्मीर पर कब्जा नहीं करना चाहते बल्कि लोगों के दिलों को जीतना चाहते हैं। शाह ने कश्मीर के लोगों से कहा कि उन्हें कोई जल्दी नहीं और हमें तब आपका वोट चाहिए जब आप चाहेंगे। शाह ने कहा कि खानदानों को वोट न दें। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात जल्द कराए जाएंगे। शाह ने इशारा दिया कि बीजेपी वादी की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मैं आज एनसीपी को कहने आया हूं। आप कहते थी महबूबा जी यदि धारा 370 हटेगी तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं रहेगा। महबूबा जी तिरंगा मैं और आप चले जाएंगे, ये तिरंगा तो अजर है, अमर है, हमेशा रहने वाला। धारा 370 चली भी गई और तिरंगा भी आन बान शान के साथ फहरा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है उनकी। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे मोदी जी 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए धारा 370 नहीं हटा सकते। 10 बार छोड़ो फारूक साहब, दूसरी बार में ही धारा 370 को संभाल। भाई और बहनों, ये तीनों पार्टियां कांग्रेस, पीडीपी और एनसी, ये तीनों पार्टियों ने यहां पर जमहूरियत को रोक कर रखा था, लोकतंत्र को रोक कर रखा था। ये 3 परिवार के चट्टे बट्टे जनप्रतिनिधि के रूप में आते थे, पंचायत के चुनाव नहीं होते थे। मोदी जी ने 40,000 पंचायत के लोगों को स्थान देने का काम किया। उन्होंने आपके अधिकार छीने थे, हमने आपको अधिकार दिया है। आज मैं दिल्ली रहता हूं, सप्ताह में कोई न कोई यहां से गुर्जर बकरवाल पहाड़ी भाई आकर बाहर चिट्ठी देकर धन्यवाद का पत्र देता है, मिलना चाहता है। इतने सालों से
इनके अधिकारों को वो मार खाए थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इनको अधिकार देने का काम किया। ये दोनों पार्टियों ने डोगरा और डोगरी दोनों का अपमान किया था। महाराजा हरि सिंह का सम्मान कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी जयंती पर छुट्टी घोषित कर महाराजा साहब को सम्मान देने का। आज मैं फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी को पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर किसके समय में हुए? किसने कश्मीर के बच्चों पर गोलियां चलाई? किसने कश्मीर के बच्चों के हाथ में बंदूकें थमाई? यही 3 पार्टियां हैं। नरेंद्र मोदी जी ने फेक एनकाउंटर तो बंद कर ही दिए, आतंकवाद समाप्त कर बेटों को काम धंधे पर लगाने का काम नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र भाई ने हड़ताल भी समाप्त की, पथराव भी समाप्त किया, आतंकवाद भी समाप्त किया और विकास की शुरुआत करने का काम किया। भाई और बहनों, मैं घाटी के जवानों को कहना चाहता हूं, ये अपप्रचार करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले घाटी पर कब्जा करना चाहते हैं। हम कब्जा करने वालों में से नहीं है, दिल जीतने वालों में से है, चिंता मत करिए। पीडीपी ने कहा है कि बीजेपी की जानिब से वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि वो वादी की 3 सीटों पर वो किस टीम को हिमायत करेंगे। पार्टी के तर्जुमान नजमुस साकिब ने कहा कि पीडीपी अपने बल पर इलेक्शन लड़ रही है और लोग उनके साथ हैं। वहीं बाग कुलगाम में पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन डार और रूबी जान के अलावा वर्करों ने शिरकत की। उन्होंने अमित शाह के फर्जी एनकाउंटर से मुतल्लिक बयानात को मुस्तरद किया। उमर अब्दुल्ला अपनी तकारीर में और अपने इंटरव्यूज में पेदर पे हमले करते हैं, पीडीपी पे, महबूबा जी पे, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते? देखिए, 1927 जो है 87 में भी जो है तकरीर खिलाफ की मफ के, तो उससे क्या हो गया? बट लोगों के जहनों में तो ये बात सही बैठी हुई है कि मफ ने वो इलेक्शन जीता था। ये तो बात हकीकत है। तो उमर साहब क्या कहें, मैंने आपको बार बार कहा, हमारी किसी कैंडिडेट के खिलाफ नहीं है। हाँ, कोई तकरीर में कोई, अब जाओ, चूंकि इलेक्शन का माहौल होता है, टेम्परेचर हाई होते हैं, कोई बोलता है कि मियाँ साहब यहाँ के, तो हाँ, लोगों में एक आवाज़ है। देखिए, लोगों में एक आवाज़ है कि वो तो हमारे कैंडिडेट नहीं है। जो साउथ कश्मीर जहां से जहलम बहता है और पूरे कश्मीर को सैराब करता है, जो साउथ कश्मीर जहां 2 प्राइम मिनिस्टर, 2 चीफ मिनिस्टर निकले, क्या उनमें ये सियासी शऊर नहीं है कि वहां से कोई कैंडिडेट निकले? तो लोगों में, देखिए, हम जो तर्जुमानी लोगों की आवाज से करते हैं। मैं खुद कुछ जाति, मेरा किसी के साथ आजाद नहीं है, जाति हमारी किसी के, उमर साहब की। वर्करों का हौसला कहाँ देखते हैं? वर्करों का इंशाअल्लाह ताला, मैंने आपको बार बार ये कहा, वर्कर और अवाम वो आज एक हो गए हैं और उनकी आवाज जो 2019 में हमसे छीना गया, उसके खिलाफ वो यकजुट हुए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में पकड़ दकड़ का माहौल बना है, जिसके लिए पीडीपी पार्लिमानी इंतखाबात में आ गई है। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने पुलवामा के सर्कुलर रोड से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। महबूबा मुफ्ती के हमरा पार्टी के दीगर लीडरान और कारकुनान के अलावा यूथ इंचार्ज वहीदुर रहमान पर्रा भी मौजूद थे। एक टूरिस्ट गाइड को मिलिटेंटों ने गोली मार दी, जो बहुत अफसोस की बात है। मगर उसका कतई मतलब नहीं कि सैकड़ों की तादाद में इस वक्त नौजवानों को पकड़ के उनको बंद किया जा रहा है, उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जा रहा है। ये खाली पुलवामा या शोपियां डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, पूरी वादी में पकड़ दकड़ का माहौल शुरू हो गया। अगर एक तरफ से इलेक्शन कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो दूसरी तरफ से पकड़ दकड़ क्यों है? तो इसी पकड़ दकड़ के खिलाफ जो हमारे हजारों की तादाद में नौजवान जेलों में बंद है, जो यहाँ बात करने के ऊपर कदगन लगा हुआ है, जो आप यहाँ सांस भी नहीं ले सकते हैं, यहाँ हमारे ख्यालात पे भी पहरा बिठाया गया है, तो उसके खिलाफ ये अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इलेक्शन की मुहिम मैंने शुरू की है। मेरे साथ वहीद है, जो आपको पता है कि इसने सब कुछ सहा है, पिछले 3-4 साल में इसने क्या नहीं सहा है। मुझे लगता है ये कश्मीर की अक्कासी करता है, जो कश्मीरियों के साथ होता है, जो नौजवानों के साथ होता है। मुझे उम्मीद है कि जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, शोपियां डिस्ट्रिक्ट हमारा इन्होंने हमेशा साथ दिया। आज मैंने बिस्मिल्लाह भी यहीं से शुरू किया अपनी मुहिम का, तो मुझे उम्मीद है कि ये इस आवाज को जो कोशिश कर रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो जख्म लगे हैं, उन जख्मों की बात हम करें, उसको कामयाब करेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने शोपियां में भी रोड शो का इनेकाद किया। पीडीपी के सैकड़ों हामियों ने रोड शो में शिरकत की। मुफ्ती ने अवाम से वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा कि इंतखाबात के बाइकॉट से दूसरी सियासी जमातों को जीतने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर से है और वो जनूबी कश्मीर की बेटी है। मुफ्ती ने कहा कि जनूबी कश्मीर ने हमेशा पीडीपी का साथ दिया है। पीडीपी का पूर्ण एजेंडा है जम्मू कश्मीर की आवाज बनना। जम्मू कश्मीर को एक जो खुली जेल बनाया गया है, खुली जेल में तब्दील किया गया है। हमारे हजारों नौजवान मुल्क के जेलों में बंद है। यहाँ भी पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। पूरी कश्मीर में नौजवानों को पकड़ा जाता है, इलेक्शन के आते ही उनको पीएसए लगाया जाता है। हमारी नौकरियों में धांधली, हमारी बिजली पूरे मुल्क और हमें महंगे दाम, पकड़ दकड़, यहाँ एक जेल बना दी है जम्मू कश्मीर को। इसके खिलाफ हम पूरे मुल्क में ही नहीं, पूरी दुनिया को अपनी कहानी सुनाएं। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने रामबन जिले के बानिहाल के खड़ी का दौरा किया और एक अवामी रैली से खिताब भी किया। आजाद ने उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को मिलिटेंसी के दौरान मुल्क से बाहर रहने पर निशाना भी बनाया। उन्होंने कहा कि ये लोग मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना जम्मू कश्मीर में उनके पास कुछ नहीं। उमर साहब की तरह 6 साल मौका मिलता तो मैं इससे 10 गुना काम करता। इसलिए उन सियासी पार्टियों की जो पीढ़ी दर पीढ़ी हुकूमत करते हैं और मरते लोगों के बच्चे, मैंने 15 साल पहले भी जब चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा दिया और मैंने असेंबली में कहा था कि इन लीडरों ने जो चीफ मिनिस्ट्री के बाद चीफ मिनिस्टर आते जाते हैं, ये अपने खानदान के बगैर किसी दूसरे को चीफ मिनिस्टर नहीं देखना चाहते। मुगल बादशाहों का राज गया, अंग्रेजों का राज गया, लेकिन 75 साल से खानदान का राज चल रहा। जिस दिन मरहूम जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम नहीं लेंगे, उस दिन उनकी दुकान बंद और कांग्रेस तो खत्म है। ये लड़का जो हमने निकाल के ये कहता है कि गुलाम नबी आजाद का चुनाव निशान बाल्टी नहीं है, डस्टबिन। ये हकीकत है कि वो डस्टबिन था तो मैंने बाल्टी में नहाया था, उसको अभी वो डस्टबिन भूलता नहीं।
कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह की हिमायत में कांग्रेस के सीनियर लीडर सचिन पायलट ने कठुआ में एक रैली से खिताब किया और इससे कबल लाल सिंह अपने हामियों के साथ एक रैली की सूरत में रामलीला ग्राउंड भी पहुंचे। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, मैं उनकी सरकार में काम करता था। हम झगड़ा करके काम करवाते थे। मनमोहन सिंह जी कहते होगा हमने एमएसपी पे कानून बनाने का वादा किया है, और यहाँ पर जब से गवर्नर साहब का रूल चला है, यहाँ पर बाहर के लोग आके जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। जिस जमीन पे किसान खेती कर रहा है दशकों से, उसकी जमीन लेके दी जा रही है। भेदभाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, बदला लेने की राजनीति हो रही है। इस देश में विचारधारा अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, लेकिन निर्वाचित जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं उनको आप जेल में डाल दोगे, विपक्ष की आवाज को खत्म कर दोगे। कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है। देश में जो गरीब परिवार है, उस परिवार की जो महिला है, उसके खाते में साल का 1 लाख रुपया हमारी सरकार बनने के बाद हम देंगे। और मैं भाजपा के साथियों को बोलना चाहता हूं, आपने जो रियासत का हाल किया है, आपने राज्य को यूटी बनाया है, और मैं 2 दिन पहले देखा प्रधानमंत्री ने बोला हम राज्य का दर्जा वापस देंगे। आप कोई एहसान नहीं कर रहे, ये अधिकार है, ये संविधान देश का है, और आप औरों के किए हुए पर अपनी पीठ थपथपाते हो। साथियों, मैं मन से बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, सितंबर से पहले होंगे, और ये सरकार नहीं करा रही, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आपको कराना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इलेक्टोरल बॉन्ड इलीगल है। कोर्ट के आदेश से ये काम होता है, और आप फोटो खिंचवाते हो। लाल सिंह चौधरी तो जीतेगा जीतेगा। मैं तो चाहता हूं कि हम जम्मू भी जीते, हम तीनों सीट वैली की भी जीते, और पूरे उत्तर भारत में। और बीजेपी के तमाम नेता आज यहाँ पे आके चुनाव की वोट मांग रहे हैं। 10 साल से सरकार आपके पास थी, और हम चाहते हैं साथियों एक नई आवाज बुलंदी से पैदा करें। हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इतना ही भाषण है बीजेपी के नेताओं का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर सचिन पायलट ने दीगर सीनियर लीडरों के साथ सरहद के करीब सजीतगढ़ के खुरू इलाके में इंतखाबी रैली से खिताब किया और
खूर के इलाके में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि इस रियासत को यूटी में तब्दील किया गया और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद ही असेंबली इंतखाबात कराने का सोच रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया, जैसा कि वो अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पायलट ने कहा कि बीजेपी के लीडर इस वक्त कहाँ थे जब लोगों को सरहद पर दहशतगर्दी और पाकिस्तान की फायरिंग का सामना था। ये बीजेपी की बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको अपनी सत्ता का अहंकार है। जनता जवाब मांग रही है। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड को देखकर वोट डाले जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया अलायंस को बहुत भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने का जनता मौका देगी। जहां तक इस रियासत की बात है, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो भी रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कराने पड़े सरकार को। यहाँ चुनाव बहुत पहले कराए जाने चाहिए थे। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो स्टेट को यूटी बनाया है, यहाँ पर भी लोगों के साथ धोखा किया है। मैं चाहता हूं यहाँ के लोग आगे बढ़े, यहाँ निवेश हो, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए लोग कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को चुनेंगे। रमन भल्ला साहब पुराने नेता हैं, इन्होंने त्याग समर्पण की भावना से सेवा करी है। सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। हर मजहब के लोग भल्ला साहब को वोट देकर जिताएंगे। हर पैमाने पर यहाँ बहुत विकास हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो राजनीति अब हो रही है वो विकास की राजनीति होनी चाहिए। लोगों के जज्बातों के साथ खेलकर अब कब तक राजनीति करेंगे। जम्मू के लोग कांग्रेस को बहुत पसंद करते हैं और रमन भल्ला जी वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में, हर स्थिति में, हर मुश्किल घड़ी में जनता की सेवा की है। जीतेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अपना हिस्सेदारी चाहते हैं, स्टेटहुड चाहते हैं और चुनाव होने चाहिए थे। सरकार नहीं करा पाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव होंगे। उनका समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, वेस्ट पाकिस्तान उनको 3 सप्ताह हटने के बाद ही उनको उनका राइट। ये जमीनें जो छीनी गई हैं लोग किसानों की, उसका कौन जवाब देगा। उनका जो अधिकार था, जो दशकों से खेती करते थे, जब से यहाँ पे गवर्नर साहब का रूल लगाए सारी जमीन किसानों की ले ली है। वो जमीन वापस चाहते हैं सब लोग। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि असेंबली इंतखाबात जल्द होंगे और रियासत का दर्जा भी जल्द वापस दिया जाएगा। ठाकुर ने कहा कि इंडिया अलायंस कहीं नजर नहीं आ रहा और वो सिर्फ मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने चाहते हैं। और ठाकुर ने किश्तवाड़ में कहा कि अब्दुल्ला खानदान ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों से झूठ बोलकर सियासत की है। जम्मू कश्मीर का हक, उनको पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड देना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और इसको इसी साल पूरा करेंगे। विधानसभा के चुनाव भी इलेक्शन कमीशन कराएगा और पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड भी जम्मू कश्मीर को मिलेगा। ने अभी जम्मू में ये कहा कि कश्मीर में वो 3 सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पहले वो वहाँ पे लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। इस पे बारे में जो हमारे पार्टी के नेता ने कहा उसके हम सब खड़े हैं साथ में। तो क्या लगता है, क्यों नहीं आप लड़ना चाहते? क्या आप अलायंस, इंडिया अलायंस से डर है वहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए? हमें किसी से कोई डर नहीं। चुनाव हम देश की 550 सीटों पे लड़ते भी नहीं है। बहुत सीटों पे हम चुनाव नहीं लड़ते। जब हम चुनाव जीतने की स्थिति में या बहुत अच्छा जीतते हैं, लड़ते हैं, हम वहाँ लड़ते हैं। हमने पिछली बार 303 सीटें जीती, 72 सीटों पे हम दूसरे नंबर पर थे। तो भारतीय जनता पार्टी देश में अगर 375 सीटों पर पहले और दूसरे नंबर पर भी, तो आप हमारी ताकत समझ सकते हैं। 1984 के बाद अगर पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार किसी राजनीतिक दल को मिली है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नाम। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि डर के खिलाफ आवाज ही उनकी पार्टी का मंशूर है। पर्रा ने पुलवामा में न्यूज़रीन JKLH नुमाइंदे बिलाल खान के साथ बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जो खौफ का माहौल है उसे खत्म करने के लिए PDP इंतखाबात में आई है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा खामोशी है, बहुत ज़्यादा डर है और घुटन महसूस करते हैं लोग। तो हम चाहते हैं घर घर जाके आवाम को तैयार करें, एक इस इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करें, खासकर नौजवान, और इस घुटन का जवाब EVM पे आप दें, पोलिंग बूथ पे दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जमहूरियत में सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आपका वोट है। और आज पहली बार हमें लगता है कि वोट माइंडसेट, वोटर का जो माइंडसेट है वही वो यहाँ का सेंटीमेंट बन चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं, लोग देखा जाता है सड़क, पानी, बिजली या मसले कश्मीर पे वोट मांगा जाता था, लेकिन आज का वोट किस पे मांग रही है? हमारी आवाज ही हमारा मंशूर है। आज कोई भी, यहाँ बहुत तंजीमें हैं, बहुत सारे नेता हैं,
लेकिन बात नहीं कर रहा है कोई। ये जो डर है उसी के खिलाफ जो महबूबा जी की आवाज़ पिछले 5 सालों में रही है, या पीडीपी के जो काडर है, वर्कर है, जिस तरीके में उन्होंने हर मुद्दे पे बात की है, हर मसले पे, चाहे वो गाशराई का मसला हो, चाहे वो फ़लस्तीन का मसला हो, चाहे वो बखलियाज का मसला हो, रसाना का मसला हो, चाहे किसी पे भी छोटे बड़े लद्दाख में बुद्धिस्ट का मसला हो, डोगरा का मसला हो, कुल मिलाकर पीडीपी ने ही आवाज़ रखी है। अभी भी हमारे पास 3 पार्लियामेंट मेंबर है, उन पे भी जब सख्ती होती है तो महबूबा जी बात करती है, पीडीपी के लोग बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में कश्मीर में इस वक्त आवाज़ की ज़रूरत है, और ये जो आप देख रहे लोगों की भीड़ है, ये उसी चीज़ के लिए महबूबा जी को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मुझे ये बताया, इंडिया अलायंस के साथ पीडीपी का अलायंस बराबर है? हमारा अलायंस है, हम तो उनको सपोर्ट करते हैं, हम हर सेक्युलर फोर्स को सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स ना हो, डिवीजन ना हो। बाकी उन्होंने मिल सबके हमारे खिलाफ कैंडिडेट्स फील्ड किए, बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट देयर पॉलिटिक्स इज, व्हाट देयर पैटर्न्स आर, वी विल ट्राई टू सपोर्ट देम वेयरएवर इट्स। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में पीडीपी शानदार जीत दर्ज करेगी। इन बातों का इजहार बारामूला से पीडीपी के उम्मीदवार फयाज अहमद मीर ने किया है। मीर ने जिला कुपवारा में वर्करों से खिताब किया। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, 2014 में यहाँ पे असम्बली का इलेक्शन हुआ, आज 10 साल हो गए। इन 10 सालों में बहुत कुछ हमें देखने को मिला। इन 5 सालों में अगर आपने देखा होगा, हर एक पार्टी ने अपने अपने हिसाब से जिस तरह जिसको चला उसने काम किया, लेकिन उसमें अगर आप आज की इस वक्त अगर आप देखोगे, वाहिद एक लीडर है, वो है मोहतरमा महबूबा जी। सबसे ज्यादा अगर ज्यादती किसी के साथ हुई, वो एक्स चीफ मिनिस्टर थी, उनके फादर होम मिनिस्टर रहे, उनको घर से निकाला गया। और सबसे ज्यादा ज्यादती अगर किसी के साथ हुई, एक तो इस कश्मीरी मजलूम कौम के साथ और पीडीपी पार्टी के साथ हुई। और हाल ही में जो उमर साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि पीडीपी का यहां कुछ है ही नहीं। तो मुझे लगा कि इस वक्त जरूरत है, जिस तरह हमारी पार्टी सदर महबूबा जी ने कहा और उन्होंने जो 4 अगस्त को शुरुआत की थी कि हर दरवाजे पे वो गई थी, आइए आज हम सब मिलकर जो हमसे छीना गया या जो आगे होने वाला है, जो कुछ हो रहा है, उस पर हम मिलकर काम। साबिक रुकन असेंबली बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट का कहना है कि मुल्क का मिजाज एक अलग डिग्री पर है, जबकि मकामी मिजाज एक अलग लेवल पर है। जम्मू कश्मीर की बेहतरी इसी में है कि दोनों के मिजाज को लेकर आगे बढ़ा जाए। भट्ट का कहना था कि पिछले 6 सालों के दौरान लोग सियासत और सियासी मामला से दूर रहे और यही वजह है कि आज लोगों को मौजूदा सियासी सूरत हाल से आगाह करना पड़ता।
माहौल रहा है ना 6 साल, लोग सियासत से दूर रहे, कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस जो होती रहती थी या एक्टिविटी, ब्रिस्क एक्टिविटी, जिससे ये कॉन्शियस रहते थे मामलात के बारे में, जो सवालात इनके जहनों में होते थे डेवलपमेंट के हवाले से, सियासत के हवाले से, आइडेंटिटी के हवाले से, स्टेट के रुतबे के हवाले से, या अपने ज़ाती वकार या कॉन्स्टिट्यूंसी की ज़रूरियात के हवाले से वो एक्टिविटी होती नहीं आई है। इसलिए आज लोगों के लिए ज़रूरी बनता है कि उन्हें समझाया जाए कि 6 साल की सूरत हाल ने आपको किस हद तक आपका सियासी पैराडियम बदल दिया है और किस हद तक जरूरी है कि आप हर बात का बगौर जायजा लें और फिर फैसला। 19 अप्रैल को उधमपुर डोडा पार्लिमानी हलके में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में हुकाम ने हिफाजती इक़दामात को तैयार कर लिया और इन तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर उधमपुर में जिला पुलिस की तरफ से एक फ्लैग मार्च किया गया और इसकी क़यादत एडिशनल एसपी उधमपुर बलजीत सिंह कर रहे थे। सिंह ने अवाम को सख्त हिफाजती इंतजामात का यकीन दिलाया और उन पर जोर दिया कि वो 19 तारीख को वोट डालने के लिए बिला झिझक बाहर निकले। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके के रिटर्निंग ऑफिसर सईद फखरुद्दीन हामिद का कहना है कि 17 अप्रैल को छुट्टी के बावजूद उम्मीदवार उनके दफ्तर में कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। उनका कहना है कि इकदाम नामजदगी फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख नज़दीक आने के मद्देनजर उठाया गया है और कल उनके दफ्तर में कोई छुट्टी नहीं होगी। की वसाकत से पूरे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलना चाहूँगा कि जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है उसमें जो हॉलीडे होती है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के 1881 एक्ट के अंदर ही होती है। तो कल की जो बड़ा दिन है, जो त्यौहार है, उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत हॉलीडे नहीं डिक्लेयर किया गया है। इसकी नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे अवेलेबल है, हमने भी शेयर की है। तो इसका मतलब है कल जो नॉमिनेशंस है वो ली जाएंगी सुबह 11 बजे से शाम को 3 बजे तक। कल कोई हॉलीडे नहीं है एज़ फार एज नॉमिनेशंस आर कंसर्न। एमसीसी के हवाले से आपने बात की तो अभी आप सबको पता है एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। इसमें कुछ अफसरान के लिए डूज एंड डोंट्स है, कैंडिडेट्स के लिए है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। हमने इसमें उनके साथ हम लाइजन भी किया है, ट्रेनिंग भी की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने गतियार ख्वाजाबाग के एक नंबरदार मंजूर अहमद मीर को शिकायत कुनिंदा से 4000 रुपये रिश्वत तलब करते हुए गिरफ्तार कर लिया। एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी के एहलकारों ने तहसील ऑफिस बारामूला से नंबरदार को उस वक्त गिरफ्तार किया जब एक शिकायत कुनिंदा ने शिकायत दर्ज कराई कि मज़कूरा शख्स उससे रिश्वत का मुतालबा कर रहा है। जिला पुंछ की जानिब से मुगल रोड अथॉरिटी ने आज मुगल रोड पर लैंड स्लाइडिंग और बर्फ हटाने की मुहिम का आगाज किया और इस मुगल रोड को खोलने की मुहिम की निगरानी करने वाले जूनियर इंजीनियर ताहिर अब्दुल्ला का कहना है कि 3 रोज कबल बर्फबारी और बारिश के बायस सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। पोशाना से पीर की गली तक कई मकामात पर भारी लैंड स्लाइडिंग हुई और इसलिए महकमे की तरफ से मशीनें और मुलाजमीन तैनात किए गए। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।